अब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, इन दोनों में से आपके बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं? वैसे एक वक्त था जब माँ बाप बाहर खेलते बच्चों को हाथ पकड़कर घर लाते थे और कहते थे कभी तो घर पे बैठ जाया करो। मेरे साथ भी यही होता था अमित। आप जिस जमाने की बात कर रहे हैं वो तो अब पीछे छूट चुका है। अब तो बच्चों को कहना पड़ता है कि कभी बाहर भी तो खेल लिया करो। वो तो इसलिए ना क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल से लौटने के बाद खुद को घर में नजरबंद कर लेते हैं, डिजिटल दुनिया में खो जाते हैं। खेलने कूदने के लिए बाहर ही नहीं निकलते, जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पर, फिजिकल मेंटल हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। अब जो बात हम अपने शो में पिछले 5 साल से कह रहे हैं, यही बात ब्रिटेन की एक्स्टर यूनिवर्सिटी यूरोप और साउथ एशिया के बच्चों पर एक रिसर्च के बाद कह रही है। स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि 34% बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, जबकि सिर्फ 5 में से 1 बच्चा है जो बाहर खेलने के लिए निकलता है। इतना ही नहीं अमित, रिसर्च तो ये भी कहती है कि 50% पुरुष और 49% महिलाओं से जब उन बच्चों को लेकर सवाल किए गए तो ये पता चला कि बाहर खेलने वाले बच्चों के सोशल स्किल्स अंदर से बंद रहने वालों से 60% ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, यही बात सिर्फ स्किल की नहीं है कि अगर बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसने की भी है। खेलकूद कम होगा तो बीमारियों का हमला बढ़ेगा। अपने देश में तो बच्चों को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो फिक्र बढ़ाती है, आपकी टेंशन बढ़ा देगी। आपको पता है क्या कि देश में 45% बच्चे ओवरवेट हैं, क्योंकि 28% फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और 67% 1 घंटे में भी कम बाहर जाकर खेलते हैं। यही नहीं अमित, दुनिया के मुकाबले भारत के बच्चों की लंबाई घट रही है। मोटापे के मामले भी देश के बच्चे दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। 30% से ज्यादा की पास की कमजोर जो नजर है वो कमजोर है। जिस उम्र में शरीर सुपर फिट होना चाहिए, उस उम्र में उन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइड जैसी बीमारियां घेर रही हैं और ये बहुत घातक है। और इसलिए आज बच्चों की ना सिर्फ ग्रोथ बढ़ाने पर फोकस करना होगा, बल्कि इन बीमारियों से भी बचना होगा, उन्हें बचाना होगा, ताकि उम्र के साथ बीमारियों का बोझ ना बढ़े, सिर्फ आपकी लंबाई बढ़े। जैसे ज्योत्सना कहा ना कि बाहर बुलाना पड़ता था कि घर के बाहर ही रहती थी, अब देखिए इनकी हाइट कितनी लंबी हो गई। अब आप लोगों को सीक्रेट पता चल गया है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आज मामला बच्चों का है, उनकी सेहत का है, उनके विकास का है। अच्छा, ये आज हमको भी पहले पता लगा। पहाड़ों पर पेड़ों से लटक लटक करके ऊपर नीचे कूद फांद करके ज्योत्सना लंबी हो गई। तो हमारे लिए जो बच्चे हैं ये बहुत लंबे लंबे निकल रहे हैं। आपने देखा छोटे छोटे आए थे, अब तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए। अभी छोटे वाले भी बड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो बच्चे तो नटराज आसन भी करते हैं, करो, और ध्वजासन भी करते हैं, अलग अलग आसनों से अपना बैलेंस बनाते हैं और सर्वांगीण विकास के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं। चलो, कुछ बच्चे मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो और कुछ बच्चे शीर्षासन करो। बचपन से बच्चों को सूर्य नमस्कार सिखाना चाहिए। और सूर्य नमस्कार तो ये जो बच्चे करते हैं तो एडवांस वाला सूर्य नमस्कार करते हैं। हम जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो साधारण वाला है। और बच्चे तो, चलो बच्चों, छोटे बच्चों मेरे साथ साथ सूर्य नमस्कार करो। बड़ी बेटियां शीर्षासन कर रही, जो शीर्षासन करेंगे वो शीर्ष पर पहुंचेंगे। बच्चों को ये सूर्य नमस्कार तो सिखा ही देना चाहिए सबको, कंपलसरी। ये ऐसे और ऐसे, और एक एक अभ्यास को बड़ी लगन के साथ करते हैं बच्चे। प्रणाम आसन, चलो बच्चों, ऊर्ध्व हस्तासन, ऐसे पीछे जाओ। यदि पीछे जाते हैं तो इनकी तो मुंडी पीछे निकल के पीछे लग जाती है। फिर पाद हस्तासन, आगे देखो ऐसे, और शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, फिर भूनमासन और हनुमान आसन। ये बड़ी बेटियां कर रही हैं। और सूर्य नमस्कार सबको ये अभ्यास करने ही चाहिए। ऐसे ऐसे ये बच्चे तो जब पूरा करते हैं ना भुजंगासन तो अधिकतम पीछे मुड़ जाते हैं। क्या बात है, इनकी मुंडी पीछे देखो, कहाँ जंघा से लगा दी रे रामा रमर को। ओह, क्या बात है भाई, अप्रतिम है। ऐसे फिर वापस आ जाओ, पर्वतासन, और फिर ऐसे वाम अश्व संचालनासन, फिर पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन। तो बच्चों को सूर्य नमस्कार, बच्चों को शीर्षासन। चलो
शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन सब करो। ये सब बच्चों को सिखाना है, ये सब बच्चों के लिए कंपलसरी है। जो आज सिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं, जो बच्चे ऐसे कर लेंगे ना, फिर तो उनकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज नहीं रहेगा। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक चुनौतियाँ आती हैं बच्चों के सामने, और उसके बाद तो लाइफ में चैलेंज ही चैलेंज है। जो योग चैलेंज में पूरे निष्णात होकर के योगी योद्धा बन जाएंगे, स्वामी जी, उनके जीवन में फिर कोई चुनौतियां नहीं रह जाएगी। कितने सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सब बच्चे। स्वामी जी, पिछले 5 सालों से हम सब ने मेरी आपके बहन। साथ योग करके ये तो सीख लिया कि अगर जीवन के चैलेंजेस से निपटना है तो हर रोज़ अपने आप को चैलेंज देना होगा। सुबह बेड से उठकर मैट तक आकर योग करना होगा, और जब ये चैलेंज हमारा दिमाग अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगा तो जीवन के हर बड़े छोटे चैलेंज, मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। स्वामी जी, वैसे एक वक्त था जब माँ बाप बाहर खेलते हुए बच्चों को हाथ पकड़कर कान खींचकर अंदर लाते थे और कहते थे कि कभी घर भी बैठ जाया करो, पूरे दिन बाहर खेलते रहते हो। लेकिन अब तो कहना पड़ता है बच्चों को कि बाहर भी खेल लिया करो, पूरे दिन अंदर बैठे रहते हो। बाहर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल स्वामी जी, आउटडोर गेम से ये जो दूरी बच्चों ने बना ली है, इसका सीधा अब ये उल्टा असर हो गया। उनके इम्यूनिटी, उनके स्टैमिना पर पड़ गया है, जो कमज़ोर कर रहा है उनकी इम्यूनिटी और स्टैमिना को। तो सबसे पहले बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत हो, स्टैमिना बड़ा रहे, मजबूत रहे, उसके लिए उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास करने की ज़रूरत है? एक तो ये एडवांस योग करना चाहिए, जैसे आप बच्चे कर रहे हैं ना, देखो ऐसे एडवांस योग करें। बच्चों को उठते ही ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ बाईपास खिलाना। दूध में उनको पावर वीटा, किड्स सुपर फूड, और जो अंडर वेट है उनको वेट गेन, और सबसे अच्छा तो है केला, दूध, दही, खजूर आदि दे बच्चों को। और ये गोंद के लड्डू हम तो खा के बड़े हुए, देखो भाई। हाँ, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, च्यवनप्राश आदि। और बच्चों को स्नैक्स के नाम पर इधर उधर की चॉकलेट और फालतू की चीज़ें ना खिलाएं। ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स बच्चों को दिया करें। बच्चे की इम्यूनिटी के लिए उनको कम से कम मंडूक आसन, इससे देखो इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है पेट का अच्छा होना। मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन। चलो बच्चों, सब बच्चे भुजंग आसन करो एक बार, और ये 10-20 बार से शुरू करके बच्चे तो हमारे 100 बार तक कर लेते हैं। करो भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन करो, और कुछ भुजंगासन फास्ट करो। 3-4 तरह से भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन और गतिमान भुजंगासन, ऐसे। चलो करो बच्चों अपने। और कुछ तो आकंठ भुजंगासन भी करते, करो। हाँ, ऊपर पूरा जाओ बेटे, नीचे पूरा हो। तो ये देखो दाएं बाएं तरफ भुजंगासन का करो बच्चों, इधर उधर मत देखो, करो ऐसे। आकंठ भुजंगासन भी हो रहा है, और इधर से भुजंगासन भी हो रहा है, चलित भुजंगासन, और इधर पूर्ण भुजंगासन। क्या बात है! ऐसे सब बहुत जो बच्चे कर लेंगे ना, शतायु की गारंटी है। शतायु की, दीर्घायु की, इम्यूनिटी की, लॉन्गेविटी की, स्ट्रेंथ की, पावर की गारंटी है। पावर योगा, इम्यूनिटी, लॉन्गेविटी योगा रोज हम करवाते हैं। और फिर जो बच्चे समर्थ है, चलो बच्चों साधारण दंड लगाओ। हाँ चलो सभी बच्चे दंड लगाओ, सब बच्चों को सिखा रखा भी। आसन तो करते हैं साधारण दंड, फिर करते ये बच्चे हनुमान दंड। तो साधारण दंड लगाओ, कुछ हनुमान दंड लगाओ, कुछ वृश्चिक दंड लगाओ, कुछ शेर दंड लगाओ। फिर ये बच्चे तो चक्र दंड, पलट दंड, सब उथल पुथल मचाए रखते हैं। तो आप ठीक कह रहे थे, पहले बच्चों को कान पकड़ के घर में लाना पड़ता था, अब बच्चों को कान पकड़ के घर से बाहर निकालना पड़ेगा। कान पकड़ के उनसे योग कराना पड़ेगा। स्वामी जी, आजकल के बच्चे माँ बाप पे केस कर देंगे अगर कान पकड़ के ले गए बाहर तो ऐसे। अरे कान पकड़ के कान फाड़ना नहीं है। कान पकड़ने से मतलब
उन बच्चों को जागरूक बनाना है। ये मुहावरा है, कान पकड़ के माफी मांगना, कान पकड़ के उनको काम में लगा देना। ऐसे करो बेटिया, लगे रहा। क्या बात है। स्वामी जी, एक रिसर्च का हमने जिक्र किया था शुरुआत में, तो उस रिसर्च से जुड़ी हुई कुछ और बातें आपके सामने मैं रखता हूँ। स्वामी जी, ब्रिटेन और यूरोप में जो साउथ एशिया के हजारों बच्चों पर रिसर्च किया गया, उससे ये पता चलता है कि स्कूल से आकर बाहर खेलने के बजाय डिजिटल दुनिया में खुद को घर में ही नजरबंद ये बच्चे कर ले रहे हैं। तो जरा पेरेंट्स को स्वामी जी समझाइए कि बच्चों को इस नजरबंदी से निकालकर बाहर ले जाने की कितनी जरूरत है, क्योंकि नहीं तो उनका जो मानसिक विकास और भौतिक विकास है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा। फिजिकली तो पड़ता ही है। स्वामी जी, इसके अलावा सोशल कैरेक्टर का भी ठीक होना जरूरी है। सोशली भी बच्चे बड़े ऑकवर्ड हो गए हैं आजकल। देखो, एक तो जो घर में रख करके बच्चों को पढ़ाने वाला, ये भी एक थॉट प्रोसेस में इससे पूर्ण सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इससे बच्चे कभी भी फिर सोशल नहीं। दूसरा, सबसे अच्छा तो है गुरुकुल में पढ़ाएं, अपने आप बच्चे सोशल हो जाते हैं। अब अपने यहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चे पूरे देश और पूरी दुनिया के NRIs के बच्चे यहाँ पर हैं, तो एक साथ जब अलग अलग प्रकार की 25-30 तरह की भाषाएं बच्चे बोलना जानते हैं, आपस में बोलते बोलते सीख भी जाते हैं। भाषाएं तो बोलने से ही सीखते हैं, तो बच्चे यहाँ पर भाषाएं सीख रहे हैं, बच्चे सोशल हो रहे हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस आ रहा है और स्वावलंबी आत्मनिर्भर रहते हैं, अपना काम खुद करते हैं 99%। इस अपने बर्तन खुद धोते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं, अपने आप खुद तैयार होते हैं। अपने वहाँ तो घरों में तो माँ बाप ही कंघी कर रहे हैं, माँ बाप ही नहला रहे हैं, माँ बाप ही खिला रहे हैं, खिलाने के लिए पूरे घर में घमासान मचा हुआ है, चक्कर काट रहे हैं, बच्चे पकड़ में नहीं आ रहे। और ये बच्चे अपना काम स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, पीछे यज्ञ चल रहा है, स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व स्वेन कृपण संवदेत के ये बच्चे प्रतिमान है, उसके जीवंत उदाहरण है, उसके लिए एक रोल मॉडल, आइकॉन टाइकॉन प्रेरणा बने हुए। तो हमें अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि बेटा, आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो। प्रकृति परमेश्वर ने आपके पिंड में सारा ब्रह्मांड और सारे ब्रह्मांड का ज्ञान, संवेदनाएं, सामर्थ्य को आप में उतारा है, आप में उसका समायोजन किया, आप में सब कुछ प्रतिष्ठित है। बस उसको जानो, उसको जगाओ, उपयोग में लाओ। तो बच्चों को योग कराएं और उनके स्वयं के बारे में बताएं कि मैं कौन हूँ। तो माँ बाप को भी इसके लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। आजकल माँ बाप भी जंक फूड खा रहे, फास्ट फूड खा रहे, और वो खुद ही मोबाइल पर चिपके रहते हैं, 2-2 3-3 मोबाइल रखते हैं, कोई टीवी पर चिपके हुए, कोई सीरियल में चिपके, और कोई पता नहीं कहाँ कौन सी नकारात्मक भाव चेतना में जी रहे हैं। तो माँ बाप को भी स्वयं उभारना होगा, और जिनके माता पिता, जिनके गुरुजन वो सजग और जागरूक होते हैं, तो मैं आश्वस्त हूँ कि उनके बच्चे भी, और उनके खाली बच्चे ही नहीं, आज हम सन्यासी, हमारे चारों और हजारों लाखों ने करोड़ों लोग हमसे इंस्पायर होते हैं। अरे जीवन में योग करना चाहिए, कर्म योग करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, विश्व के अलग अलग दिशाओं में हमारे प्रयास रहने चाहिए मेरे भाई। स्वामी जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि बच्चों में कोई सुधार माँ बाप देखना चाहते हैं तो उन्हें एग्जाम्पल से लीड करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने बच्चों को एग्जाम्पल से लीड करते हैं। आप जितना पुरुषार्थ करते हैं, जिस तरह का जीवन जीते हैं, जो बातें आप अपने बच्चों को करने के लिए कहते हैं, वही आपने अपने जीवन में उतारी हुई हैं, तो वो आपको देखकर वो सारी चीज़ें अपना रहे हैं। यही माँ बाप भी कर लेंगे तो आधी परेशानी का समाधान हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी, एक स्टडी आई है जो ये कहती है कि बच्चों की कुल आबादी में से 34% बच्चे बाहर नहीं निकलते, जबकि सिर्फ हर 5 में से 1 बच्चा बाहर खेल पाता है। इसका सीधा सीधा असर उनकी फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ पर पड़ता है। स्वामी जी, खेलकूद ना करने से आपने जैसा कि कहा शरीर कमजोर होता है, ये तो ठीक है, लेकिन इसका मेंटल हेल्थ पर कैसा असर पड़ता है, उसे कैसे ठीक किया जाए और बच्चों को क्या करने के लिए कहा जाए? फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरह की हेल्थ गड़बड़ा रही है, लड़खड़ा रही है।
और बच्चे मोटे हुए जा रहे हैं, मेंटली सिक हो रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। तो एक तो बच्चों को मेधावटी दे और करो बच्चों, हाँ अच्छे से कोई दिक्कत नहीं, लो। और ये जो बच्चे मेरे साथ साथ जैसे योग कर रहे हैं ना, अब ऐसे एक अभ्यास हमारे बच्चे तो 1 से 1.5 मिनट में ऐसे 100 बार कर लेते हैं। थोड़ा फास्ट करो। अब जो ऐसे बच्चा 1 मिनट में ऐसे कर लेगा, कैसे कोई मोटा रहेगा? बच्चे मोटे हुए जा रहे हैं, खोटे हुए जा रहे हैं, लुढ़क रहे हैं जीवन में और मेंटली सिक हो रहे, संकीर्ण हो रहे, कुंठाए हैं। क्लब्यमास्मकम पार्थ न तत्त्वयुपद्यते, क्लब्यमास्मकम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते, क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः। तो एक तो बच्चों को ऐसे बाहर में उठा करके ऐसे लगा दो एक बार। तो देखो इतना कठिन भी ना कर पाए तो सरल से तो शुरू करो। चलो बच्चों, ये चक्की आसन भी करो, ऐसे करें। और सामने वाले बच्चे तो चक्की आसन करो, और पीछे वाले बच्चे चलो लेट जाओ, ये करो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, सामने चक्की आसन और पश्चिमोत्तानासन। और आप करो बच्चों हनुमान आसन करो। सामने वाले पीछे वाले बच्चे मेरे साथ साथ ही कर रहे हैं अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और छोटे बच्चों आपको जो अच्छा लग रहा है वही आसन करो। पूरा ऐसा योग में पूरा उनको ढाल दे, योग में पेल दे। तो लोग पिले जा रहे और लोग अपने आप को धकेल दिया बीमारियों को, बुराइयों की ओर। इससे बच्चे बच जाएंगे। बौद्धिक विकास के लिए बच्चों को बादाम, अखरोट आदि भिगो करके खिलाएं। सबसे अफोर्डेबल और सबसे इफेक्टिव उपाय है मेधावटी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी आदि। और बच्चों को फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से मजबूत बनाना है तो अश्वगंधा और शतावर जरूर दे दे। बच्चों की इम्यूनिटी भी जबरदस्त हो। ओहो, छोटे छोटे उपाय करें। और मेंटली तो कभी सीख होंगे ही नहीं। इमोशनली बच्चों को सदाई प्रेरित करें। हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, वीर वीरांगनाओं की संतानें, हम ईश्वर की संतानें, भारत माता की वीर संतानें हैं। क्या बोलते हैं हम बच्चों? माता भूमि ही, जोर से बोलो, माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या। ये धरती हमारी माँ है, हम इसकी वीर संतानें हैं, तेजस्वी संतानें हैं, बुद्धिमान, शीलवान, चरित्रवान, धरती माँ को माँ मानने के लिए भी बच्चों को कम से कम धरती पर तो पाँव रखने पड़ेंगे। ये धरती को छूना पड़ेगा, मिट्टी को अपने हाथ में महसूस करना पड़ेगा। स्वामी जी, घास है ना, घास को महसूस करना पड़ेगा, पेड़ पौधों को महसूस करना पड़ेगा, तभी तो जाके आप समझेंगे कि जो धरती है वो माता क्यों कही जाती है। लेकिन अब घर में अगर बच्चे नजरबंद रहे तो ऐसे में आप समझिए कि कैसे बच्चे समझेंगे। इसमें तो बच्चों की भी गलती नहीं है। अब स्वामी जी, घर में जो बच्चे नजरबंद है उनके मुकाबले जो बाहर बच्चे खेलने जाते हैं, उनकी जो सोशल स्किल है, उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, करीब 60% ज़्यादा पाई गई है। तो अब बच्चों जो को लेकर जो घरों में कैद करने की एक प्रवृत्ति आ गई है घरों में, उसको कैसे लोग हटाएं और कैसे सोशल स्किल यानी कि आम लोगों के बीच जाकर अपने आप को ढालना, वो कैसे लोग बने? की दृष्टि भी अच्छी होनी चाहिए जी। हाँ, सुनो जरा मेरे भाई अमित, दृष्टि और बच्चों में दक्षता, अच्छा वातावरण, अच्छे गुरुजन, अच्छा प्रशिक्षण, अच्छे प्रशिक्षक, फिर बच्चों के सामने एक अच्छा ध्येय, बड़ा ध्येय। मैं बार बार कहता हूँ, छोटे उद्देश्यों के लिए जिंदगी को जीना ये पाप है, ये अपराध है, ये जीवन का तिरस्कार है। तो अच्छा वातावरण, अच्छे गुरुजन, अच्छे प्रशिक्षक, अच्छे प्रशिक्षण, अच्छे अभ्यास, और फिर अपने जीवन में विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बच्चे जवान मुझसे पूछते रहते हैं, बाबा जी जीवन में सक्सेस पाना है, नेम फेम पाना है, माता पिता कुल वंश का, भारत भूमि का मान बढ़ाना है, तो क्या करें? तो ये करना पड़ेगा, विकल्प रहित संकल्प, और उस संकल्प की पूर्ति हेतु अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। फिर से बोलो, बड़ी सोच, कड़ी पक्का इरादा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं से इन बच्चों को हमने अनुप्राणित किया है। दृष्टि और दक्षता से
युक्त किया। अपने बच्चों को हम योग भी कराते, गौ सेवा भी सिखाते, कृषि भी सिखाते, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इनको अपने पदार्थ फूड पार्क में लेके जाते, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, पैकेजिंग क्या है, सप्लाई चेन क्या है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट क्या है, फिर एक एक जड़ी बूटी वनस्पति में क्या क्या एक्टिव कंपाउंड्स है, कैसे किसी का पदार्थ का वैल्यू एडिशन किया जाता है, उसमें कैसे उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। एक साथ फिर अलग अलग प्रकार के रिसर्च इनको सिखाते हैं। तो दृष्टि और दक्षता दोनों ही, विजन और एग्जीक्यूशन दोनों ही जीवन में होनी चाहिए। तो ऐसे ये तो मैंने थोड़ा मरकटासन के साथ बताया। बच्चों को पवन मुक्तासन भी इसलिए करा देते, ज़्यादातर बच्चों को गैस बनती है, पेट खराब रहता है, खाया पिया हजम नहीं होता है, स्वामी जी तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। खैर ये बच्चे तो बहुत अच्छे से सारे कठिन कठिन अभ्यास करते हैं। ये तो भूनमन आसन कर रहे हैं, और करो करो छोटे बच्चे, चलो आगे पीछे लुढ़को पवन मुक्तासन में। हाँ चलिए था पवन मुक्तासन। और इधर वाकई स्वामी जी भूनमन आसन कर रही है हमारी ये बेटियाँ, और इनको हाँ देख करके इतना अच्छा लगता है। आपका ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए, सारी दुनिया के बच्चे ऐसे योग में ढल जाए, बल्कि पूरे देश के लिए विजन बहुत अच्छा है, क्योंकि जो देश का भविष्य है, आप उनका विजन और एग्जीक्यूशन इतना अच्छा कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है अब आने वाले वक्त में भारत नंबर 1 इकॉनमी बनेगा ही जब इस तरह के बच्चे होंगे, उस देश को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्वामी जी, अपने देश में करीब 30% बच्चे किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, इनएक्टिव हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो भी रुकी हुई है। आज बच्चों की ग्रोथ रुके ना, अच्छी रहे, उसके लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? जो लंबाई बच्चों की बढ़ नहीं पा रही है वो बढ़े, शरीर अच्छा हो, मजबूत हो। देखो या बाईं तरफ देखो कितना संतुलन है, क्या गजब है, बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी अप्रतिम है। और कपालभाति करो बच्चे, इन्होंने घंटों से योग किया है। ऐसे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सब प्रकार से हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन योग से होता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म द्विजत्व योग से मिलता है। जन्मना जायते, जन्म से तो सामान्य, संस्कारात् जन्मना जायते सामान्य, संस्कारात् योगात् यज्ञात् वेदात् द्विज उच्यते। ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जीवन के एनलाइटमेंट का, जीवन की प्रगतिशीलता का, जीवन के विकास का, उत्कर्ष का, सम्यक आरोहण का। तो ऐसे जैसे बच्चे योगाभ्यास कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को योग में डालें, बच्चों को अच्छे अभ्यासों में डालें, बच्चों को बुराइयों से बचा लें, बच्चों को बुराइयों से, बुरी सोच से, बुरी दृश्यों से, बुरे शब्दों से, बुरे आहार विचार वाणी व्यवहार से, बुरे वातावरण से बचाना, ये माता पिता की और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नहीं तो बच्चों में ओहो अप्रतिम ऊर्जा होती है, बच्चों में अक्षय ऊर्जा, अपरिमित सामर्थ्य होता है। यदि सही डायरेक्शन में सामर्थ्य नहीं लगा तो डिस्ट्रैक्शन तय है। इसलिए जैसे यहाँ इन बच्चों को हम योग में ढालते हैं, अच्छी चीज़ें खिलाते पिलाते हैं। एक तो ये अच्छा आहार तो देते ही है, ये तो हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया भाई। गोंद के लड्डू खाओ, पावर बीटा खाओ, बालप्रास खाओ, सुपर फूड और बढ़िया बढ़िया ये द्रव्य खाओ। बच्चों को यहाँ पर हम 3 बार कम से कम अच्छा, बड़े बच्चों को सुबह का बाद अच्छा ब्रेकफास्ट, दोपहर का अच्छा स्वस्थ सात्विक पौष्टिक दोपहर का भोजन, शाम का भोजन दूध दही फल, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं। अभी भी बच्चे पहले योग किया, फिर यजन किया, अब अपना प्रातःराश करके फिर दिन भर अपनी सेवा साधना में जुट जाते हैं, और ऐसे ही चरई वेती ये है जीवन का पथ। और स्वामी जी जब योग कर रहे हैं, योग अगर जीवन का
बड़े हिस्सा बाबू बन भी, जाए और बड़ी बचपन से ही बेटियां बन जाए भी। स्वामी जी। हाँ, अजब गजब लगे हुए। तो कम से कम एक अच्छी बात तो ये रहेगी कि आपकी एक्टिविटी की वजह से शरीर में आपके तमाम जो जोड़ हैं उनके अंदर लचीलापन रहेगा, और कहते हैं कि तभी शायद हाइट में भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन स्वामी जी, एक रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली भी है, और खासतौर पे भारतीयों के लिए तो बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो भारत के टीनेजर्स हैं उनकी हाइट दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम है। अब बचपन में ही अगर ग्रोथ कम होने लगे तो ऐसे में टीनेज में तो हाइट बढ़ ही नहीं सकती, अच्छी कैसे हो सकती है। तो स्वामी जी, जरा बच्चों की लंबाई कैसे अच्छी हो सकती है, उसके लिए क्या ये योग है, जितने कुछ भी उपाय बच्चे बताएं। हैं, जो जेंजीज हैं, जी। उन सबको मैं कहूँगा हाइट बढ़ानी है तो सुबह सुबह उठ कर दौड़ लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, शीर्षासन सर्वांग आसन जो अभी किया उनको करो, और अश्वगंधा शतावर रोज खाओ। न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा जिनके माता पिता की हाइट 5 फीट थी, बच्चों की हाइट 5.5 और 6 फीट की हो गई। किससे? बच्चों ने फ्रूट्स खाया, वेजिटेबल्स खाया, बच्चों ने फिजिकल एक्टिविटी की, खेले, फुटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले। बच्चे जो है अलग अलग प्रकार के कुश्ती, सब प्रकार के गेम आदि खेलने से एक तो पूरा शरीर जैसे आपने कहा खुल जाता, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और ख़ास करके थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्रेन से अलग अलग प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उन पर हमारी हाइट डिपेंड करती है। जेनेटिक रीजन तो है ही उसका, लेकिन यदि अच्छा खान पान, अच्छा व्यायाम, अच्छी सोच, और ये सब मायने रखती है हाइट बढ़ाने में। और इधर तो भाई ये पेयर योगा का कुछ नए प्रतिमान रच दिया है, क्या अजब गजब है नज़ारा। दाएं बाएं तरफ इन्होंने तो एक नया ही इतिहास रच वाह दिया है। वाह, क्या बात है स्वामी जी। गजब है साहब। स्वामी जी, यहाँ पर जो आपके गुरुकुल के जो बच्चे हैं इनको मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि रबड़ और इनके बीच में क्या फ़र्क है। सिर्फ ये कि रबड़ में कोई जान नहीं है, इनमें जान है। और मैं सोचती हूँ कि हम क्यों बड़े हो गए। पावर, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी। क्योंकि स्वामी जी, मुड़ते हुए तो हमने सिर्फ रबड़ को ही देखा, इलास्टिक को देखा ऐसे मुड़ते हुए, इंसान को तो सिर्फ हम यही देखते हैं आपके गुरुकुल में। हालांकि हमारे पास भी स्वामी जी 3 ऐसे रबड़ हैं, ज्योत्सना है, मीनाक्षी है, ईशा है। स्वामी जी पढ़ाओ, पतंजलि यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ाओ, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार, विदेशी चिकित्सा का बहिष्कार। अब तुम तो नहीं पढ़े, तुम्हारे बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा। नहीं तुमने पढ़ाया तो वहां से छीन के ले आऊंगा। बाबा वैसे ही बदनाम है, बाबा जी आएंगे झोले में डाल के ले जाएंगे। स्वामी जी, हम तो खुशी खुशी आपके पास लेकर आएंगे बच्चे अपने। स्वामी जी, जो देश के 45% बच्चे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 45% बच्चे इस वक्त ओबेसिटी की चपेट में हैं। खेलकूद में कमी आने से मोटापे के शिकार ये हो रहे हैं। बच्चों में ओबेसिटी के मामले तो भारत में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, और ये नंबर अच्छा नहीं है। तो बच्चों का मोटापा घटाना है, आज उन्हें योगाभ्यास कराना है, तो एक सेशन उसका भी करवा दीजिए। तो अभी एक राउंड तो मैं कर चुका, अभी दूसरा राउंड और करवा देता हूँ मोटापा के लिए। एक तो सूर्य नमस्कार करें, चलो पीछे वाले बच्चे दोबारा से दूसरा राउंड करो सूर्य नमस्कार। पीछे वाले बच्चे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और सामने वाले बच्चे चलो ये करो, ये करो, हाँ ऐसे, हाँ कर लो। तुम पेयर योगा कर रहे हैं, कर लो। इन बच्चों को पेयर योगा में आनंद आता है, हाँ। और ऐसे चढ़ते हैं जैसे जमीन पर ही चल रहे हो, हाँ क्या बात है भाई। और बैलेंस, फ्लैक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन। अरे आराम से आ जाओ, वापस आओ, हाँ। एक बार फिर से चढ़ के बता रहे कैसे चढ़ी थी, आराम से आराम से आराम। ये देखो ऐसे चढ़ रही है जैसे पेड़ पे चढ़ गई हो। वाह, क्या बात है। बहुत शानदार, क्या बैलेंस है, गजब है भाई। बहुत ही आ जाओ आ जाओ। तो एक तो सूर्य नमस्कार कराए, एक ऐसे, ये देखो। तो इधर तो पेयर योगा चल रहा है, ये वेट घटाने के लिए। मेदोहर वेट को भी बच्चों को दे देते हैं, या अश्वगंधा के पत्ते दे देते हैं मेरे सामने। मेदोहर वेट को, अश्वगंधा, वेजिटेबल्स ज़्यादा देना, छोटे बच्चों को ज़्यादा परहेज नहीं कराते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, साग सब्जियाँ ज़्यादा खिलाएं, ये अभ्यास कराएं। 2 अभ्यास बैठ करके कम से कम, ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, और फिर ये। चलो बच्चों मेरे साथ साथ करो, बाकी सूर्य नमस्कार करें और ये अभ्यास करें। बच्चों की फूड हैबिट्स तो चेंज करनी पड़ेगी। जंक फूड, फास्ट फूड, ये कोका कोला, पेप्सी, खाने क्या क्या, KFC और उल्टे पुल्टे सब पदार्थ खाते रहते हैं। अर्धालासन,
ये पादत्रासन, त्रिचक्रिकासन, सब अच्छा अब पुनर्खट वाला भी देख लिया तुमने, लेकिन हम एक काम जरूर करते हैं, कितनी ही व्यस्तता हो, कितनी ही कार्य हो, कितनी ही सेवाएं हो, योग सेवा सर्वोपरि है, योग धर्म सर्वोपरि है। और योग धर्म ये राष्ट्र धर्म के लिए, मानव धर्म के लिए, योग धर्म के लिए जरूरी है। तो ओबेसिटी ये तो आज तो बच्चों के साथ योग करके हम भी अपने बचपन में खो गए। 5-7 साल की उम्र से हमने ऐसे शुरू किया था, आज 50 साल हो गए योग करते करते मेरे भाई। अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और ऐसे ही कराते रहेंगे। हाँ, 50 साल। स्वामी जी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ तो आपकी बरकरार है 50 जयंती साल मनाओ। में। रजत शर्मा जी से बताओ। अब स्वामी जी, आपकी तरह ऑलराउंडर बनने के लिए तो मुझे लगता है कि योग के अलावा और कोई उपाय है नहीं, क्योंकि आप तो पूरे ऑलराउंडर हैं, मतलब जिसका साक्षात प्रमाण हम खुद अपने आंखों से लगातार देख भी रहे हैं। और मुझे लगता है दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है स्वामी जी। आप मतलब आप तो इतनी बड़ी प्रेरणा है, मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है आप, और आने वाले युवाओं के लिए भी। और हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे जनरेशन के आ रहे हैं आगे वाले, वो भी ऑलराउंडर बने स्वामी जी। इसके लिए अच्छी ग्रोथ, हाइट के साथ साथ दिमाग तेज होना, फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है स्वामी जी। अब इसके लिए प्राणायाम भी एक बहुत कारगर रामबाण साबित हो सकता है। तो स्वामी जी, बच्चों के लिए भी कुछ खास प्राणायाम है? फोकस्ड होना, ये बहुत अच्छी बात बताई अमित जी आपने। कंसंट्रेशन, बच्चों का IQ लेवल, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। विदाउट मेमोरी ग्रिड तो बताया मैंने। सुबह खाली पेट 1 चम्मच ब्राह्मी घृति या गाय का घी पिला दिया, बादाम रोगन सुबह सुबह बच्चों को पिला दिया 1 चम्मच। और चलो बच्चों, अब सब प्राणायाम करते हैं। बहुत अभ्यास किया आपने, बहुत अभिनंदन। आप योगी बच्चे हो, बुद्धिमान, शीलवान, गुणवान, चरित्रवान, श्रद्धावान बच्चे हैं हमारे यहाँ। और ये श्रद्धा और ज्ञान से, क्या बोलते हैं हम बच्चों, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति नहीं जाने न सदृशम। तो ये सब बच्चे ज्ञान, भक्ति और पुरुषार्थ में दीक्षित होकर के भस्त्रिका कपालभाति करो, कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं। कंसंट्रेशन, IQ लेवल बहुत हाई है इन बच्चों का। फिर बच्चों को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड रहता है, तो थोड़ा ब्रोनकोम और स्वासारी ले लिया करें। और ये बालप्रस रोज 1 चम्मच रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ में डाल के खिला दो बच्चों को। फिर रोटी के साथ खाते तो इतना टेस्टी लगता है रोल बना करके ना। ये बालप्राश और ये च्यवनप्राश, बच्चों के लिए तो बालप्राश और बेस्ट। फिर जिन बच्चों को रात को सूसू होती है, उनको थोड़ा सा फ्लैक्सीड, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा उसके अंदर मगज, बादाम, अखरोट भी मिला सकते हैं, लेकिन तिल और गुड़ इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये रात को शूशू कर देते सोते समय जी, उसके लिए ये करना जरूरी है। ये भी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम जी। स्वामी जी, बच्चे फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम होती है। चलो बच्चों, ताड़ासन करो आप, इमोशनली और सोशली फिट रहें, हेल्दी रहें। फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों के चलते समय पैर उलझते हैं, उसके लिए गरुड़ासन करो कुछ। जी मेरी बहन, उसके लिए क्या क्या करना है आपने बताया, फ्लैट फुट की दिक्कत ना हो उसके लिए गरुड़ासन, ताड़ासन करने की जरूरत है। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के हम उस पड़ाव में पहुंच गए हैं जहां बात हेल्थ रील की होगी। स्वामी जी, आज की हेल्थ रील लेकर आए हैं अमित, जो 3 चमत्कारी सीड्स का फायदा बताने वाले हैं। तो आप भी देखिए और फिर स्वामी जी से उनका एक्सपर्ट ओपिनियन जानिए। आज मैं आपको हेल्थ बेनिफिट्स से भरपूर कुछ सीड्स के बारे में बताऊंगा और इनके क्या फायदे हैं
वो भी मैं आपको गिनाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चिया सीड की। इसमें जो मौजूद सॉल्यूबल फाइबर रहते हैं, इनको एक बार आप भिगो दीजिए। उसके बाद इसके साथ जो जेल जैसा एक पूरा तत्व आसपास आ जाता है, ये बहुत ही गुणकारी है और बहुत ही कारगर है आपके सेहत को बेहतर बनाने के लिए। चिया सीड को जब आप भिगो के रखते हैं तो उसमें इस तरह से जेल बन जाता है। आप देखिए जेली जैसा है, और ये जो जेल है ये बहुत ही फायदेमंद है। पहली चीज क्या करता है ये जेल आपके शरीर में जो शुगर एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देता है या फिर स्लो कर देता है। कम तो कर देता है और साथ ही स्लो कर देता है, जिसका फायदा क्या मिलता है, जो आप मीठा खाते हैं अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो उसमें आपको काफी मदद मिलता है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जो ये चिया सीड है और इसका जो फाइबर है और साथ ही साथ जो जेल आप देख रहे हैं, ये आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। और दूसरा है फ्लेक्स सीड। फ्लेक्स सीड के अंदर सबसे अच्छी खासियत होती है कि इसमें ओमेगा 3 और साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं। और नंबर 3 पर है बेसिल या फिर सब्जा सीड, जिसका इस्तेमाल आप अपने खाने में कर सकते हैं या खाने के लिए कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बेसिल या फिर सब्जा सीड है, इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए भी किया जाता है। तो आप चाहे चिया सीड इस्तेमाल कीजिए या फिर बेसिल या फिर सब्जा सीड इस्तेमाल कीजिए या फिर फ्लेक्स सीड इस्तेमाल कीजिए, और बताइए कि आपको इससे क्या फायदे हुए। स्वामी जी, इन 3 सीड्स के फायदे तो अमित ने बता दिए, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और सीड है जो इतनी गुणकारी रील बनाई है। अब तो मुझे लगता है ये कब्ज के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए, वेट कम करने के लिए, एनर्जी के लिए, और इससे अच्छा लग्जेविटी तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है हेल्थ रील बनाने में जितनी आप मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से उसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो भी कमाल है। अच्छे जो हेल्थ के नाम पर रील बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आपने फेल कर दिया, और ये हेल्थ रील तो इतनी पॉपुलर हो रही है। अभी इंडिया टीवी की हेल्थ रील के अकॉर्डिंग यहाँ पर जूस मिलता है, यहाँ पर प्रोटीन वो शेक मिल रहा है, यहाँ पर वो मतलब ये अप्रतिम है। तो ये सच में बहुत अच्छा है। चाहे फ्लैक्स की बात है, चाहे तुलसी के बीज है, चिया सीड है, ये अप्रतिम है। इसमें कुछ संशोधन की जरूरत ही नहीं है। जी स्वामी जी, ऐसे ही हम रोज हेल्थ रील लेकर आएंगे, लोगों को बताएंगे कि किन किन चीज़ों का क्या फ़ायदा है जो उनके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। अब फ़ायदा पहुंचाने की सवालों के लिहाज से बारी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं, और जो पहला सवाल मैं शामिल कर रही हूं वो जय महादेव का है, गुजरात से। एसिडिटी की इन्हें परेशानी है, इस परेशानी से कैसे ये छुटकारा पाए? 25 साल इनकी उम्र। एसिडिटी के लिए बेस्ट है व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस। स्वामी जी, 25 साल से इन्हें एसिडिटी की परेशानी। शीशम, पीपल या बेल के पत्तों का रस। हाँ, 25 साल से क्रोनिक है तो ये इतने उपाय, या नीम का प्रयोग कर लें, या अवी पत्ती का चूर्ण 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और 2 से 4 ग्राम मुक्ता पिष्टी ले लें। एक चम्मच सुबह शाम खा लें। मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, कामधुता, ये अब सब पाउडर मिला के आधा या 1 ग्राम ये सौंफ के पानी से, एलोवेरा जूस से या व्हीट ग्रास से ले लिया, और ये 100%। और सुबह सुबह अनार, पपीता, सेव, बग्गू, गोसा खा लिया, अंकुरित ले लिया, थोड़ा ड्राई फ्रूट भिगोए हुए खा लिया, खजूर खा लिया, एसिडिटी पूरी खत्म हो जाती है। और मंडूकासन, योग मुद्रासन तो रोज़ हम बताते ही। पवन मुक्तासन कर लें, और अपने सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, खाने पीने का, मिर्च, मसाले, अचार आदि ना खाएं। अगला प्रश्न आप दे दीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल राजीव का है। इनका दिल सिर्फ 15 से 20% काम कर रहा है, इसे रिकवर कैसे करें? इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, रे रामा। फिर कहते पेस मेकर लगाओ, बाईपास कराओ, और ऐसे लोगों का तो बाईपास भी नहीं हो सकता, वो तो ऑपरेशन करते करते कोलैप्स हो जाएगी। तो कार्डियोग्रिड खाली पेट, हृदय अमृत खाने के बाद, कार्डियोग्रिड खाली पेट, हृदय अमृत खाने के बाद अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी पिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी का सब्जी का इस्तेमाल करें। अनुलोम विलोम ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये पॉइंट दबाए, कपालभाति धीरे करें। इजेक्शन फ्रैक्शन 15-20 से मैंने लोगों का 50, 55, 60 किया है, और सैकड़ों उदाहरण तो इंडिया टीवी पर हमने प्रस्तुत किए हैं, रियल वर्ल्ड एविडेंस। तो इनको पेस मेकर नहीं लगाना पड़ेगा, हार्ट इनका हेल्दी हो जाएगा, जो उपाय बताए।
तो अगर आपको भी सेहत से जुड़ी कोई परेशानी है, कोई सवाल है, तो उसे भेज दीजिए इंडिया टीवी पर। नंबर हमारा है 9350593505। हम आपका सवाल शामिल करेंगे और स्वामी जी आपकी हर परेशानी का इलाज बताएंगे, उसका निदान करेंगे। स्वामी जी, इसी के साथ आज वक्त इतना ही, आपसे इजाजत लेने की अब बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम।